students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to HTML. Friends, internet is the network of computer networks that connects millions of computers around the globe. The individual computers are connected to some powerful computers called servers. बच्चों आपको पता ही है कि इंटरनेट हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को साथ में काम करने के लिए, ठीक है, जिसमें आप अपने डेटास को क्या करते हो, एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हो और रिसीव भी करते हो, ठीक है। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू सम पावरफुल कंप्यूटर्स, जिन्हें सर्वर्स कहा जाता है। These servers store files and information in the form of websites. These files, websites can be accessed by different users anywhere from the world using internet connection. Websites contain different pages called web pages. The first page of any website is called home page. The home page contains links to other web pages. बच्चों ये जो सर्वर्स होते हैं ये फाइल्स और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट्स में सारी फाइल्स और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है सर्वर्स के थ्रू। फिर ये जो फाइल्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप भी और जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं वो इजीली इन्हें एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। और अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इन वेबसाइट्स को चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट्स में आपके काफ़ी सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेजेस कहा जाता है, और जो एक वेब पेज का फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। और होम पेज में ही आपकी लिंक्स होते हैं जो आपको दूसरे पेजेस, वेब पेजेस पे या वेबसाइट्स पे लेके जाते हैं। Now about HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. The word hypertext was first introduced by Ted Nelson in 1960s. Markup language is a technique to write documents describing the general structure of the content inside the documents and not its actual appearance on the page or on the screen. HTML allows the users to link several related information already stored in the computer or server that can be accessed from anywhere around the world. अब HTML क्या होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे कहा जाता है, शॉर्ट में हम इसे HTML कहते हैं, ठीक है। जो वर्ड है हाइपरटेक्स्ट वो यूज़ किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा, टेड नेल्सन के द्वारा, कब, 1960s में, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है एक टेक्निक होती है जिसमें आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हो और डिस्क्राइब करते हो जनरल स्ट्रक्चर को किसी भी कंटेंट के, जो भी उसके इनसाइड होती है, जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें आप इजीली मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आप डिस्प्ले करते हो, ठीक है। और इसकी जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होती है वो आपके पेज पे और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। HTML जो होता है वो अलाउ करता है यूज़र्स को, ताकि आपके जो लिंक है वो आप अपनी सेवरल इंफॉर्मेशन को उससे आपस में क्या कर सको, रिलेट कर सको, और उन्हें आप क्या कर सको, अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सको। और सर्वर जो होता है वो आपको एक्सेस करवाता है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो आप वहाँ से ले सकें। नाउ फीचर्स ऑफ HTML. HTML is a markup language and not a conventional programming language. Some of these features of HTML are: HTML documents are simple text files. Web browsers act as HTML formatter. There is no need of compiling as in the case of other programming languages. It is not a case-sensitive language. HTML documents can be viewed on any type of computer platform. अब बच्चों फीचर्स क्या होते हैं HTML के? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, और ये एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सिंपल आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। वेब ब्राउजर्स जो होते हैं वो आपके एक्ट करते हैं एज ए HTML फॉर्मेटर, ठीक है, जिसमें आप इजीली अपने HTML को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती कंपाइलिंग करने की, ठीक है, एज इन द केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इसमें आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ईजी होता है परफॉर्म करने में, और ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आप इजीली व्यू कर सकते हो ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। नाउ टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेब पेज. You require 3 tools to create and view an HTML document. These are: first, text editor. Text editor are programs that are used to create or compose HTML documents. Examples: Notepad, WordPad, etc.
Second, a web browser. A web browser is used to display and view the HTML documents. Example, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc. Third, a web server optional. These are required when you want to store the HTML document. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या tools required होते हैं जब आप अपना वेब पेज क्रिएट करते हो. सबसे पहला आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए. ठीक है, टेक्स्ट एडिटर एक प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप यूज़ करते हो अपने HTML को क्रिएट करना या फिर उसे कंपोज करना. ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट्स को आप टेक्स्ट एडिटर में ही क्रिएट करते हो. ठीक है, अगर आपको अपना कोई लिंक बनाना है या कोई वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट एडिटर ही चाहिए होगा, जैसे कि नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, एक्सेट्रा. उसके बाद आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए होगा. वेब ब्राउज़र जो होता है वो यूज़ किया जाता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाई है टेक्स्ट एडिटर में उसे डिस्प्ले किया जाता है. कहाँ पे? वेब ब्राउज़र के थ्रू. और ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, एक्सेट्रा. थर्ड, अ वेब सर्वर. ये ऑप्शनल है. ठीक है, चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो. ये रिक्वायर्ड होते हैं जब आप HTML डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो. Now terms in HTML. Every HTML document consists of tags and content for the body of the web page. A tag is an HTML command that controls the structure and appearance of the page or document that is created. Every tag has attributes or special properties. बच्चों टर्म्स क्या क्या होती है HTML में. ठीक है, हर HTML डॉक्यूमेंट में आपके टैग्स होते हैं. ठीक है, और आपकी उसकी जो वेब पेज है उसकी बॉडी होती है. एक टैग जो होता है किसी भी HTML में वो कमांड जो होता है कंट्रोल करता है किसी भी स्ट्रक्चर या फिर अपीयरेंस ऑफ द पेज को. ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट को जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं. और हर टैग का अपना एक एट्रीब्यूट होता है या फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है. नाउ HTML टैग. HTML tag determines the way the browser would display the text. The tags are always enclosed within a pair of angular bracket, i.e. less than and greater than. The text is written in the tags. For example, less than title, greater than, less than head, greater than. HTML tags are of two types: non-empty tags and empty tags. Non-empty or container tags. Non-empty tags require on opening on tags and closing of tags. On tags are written within the angular brackets. Of tags are also written within the angular brackets but using a slash before the command. For example, opening tag, title, closing tag, learning HTML, opening tag slash title, closing tag. On tag, text of tag. Empty tags. Empty tags are those that do not require a closing tag. These tags are also written within angular brackets. For example, opening tag HR, closing tag, opening tag BR, closing tag. Attributes. Some tags have special attributes which offer many options for the text contained. Attributes are written within angular brackets one after another with a space between each of them. For example, opening tag font size equal to 5, color equal to inverted comma red inverted comma closing tag. Here size and color are the attributes of the opening tag font closing tags. Value. Attributes can have values. Most of the attributes have defined values which will be accepted only by that attribute. For example, opening tag font size equal to 5 closing tag. Here 5 is the value of the size attribute of the opening tag font closing tag. Now nesting tag. When you use tags within some other tags, then it is called nesting of tags. Care must be taken while using closing tags. They should correspond to the last unclosed opening tags. Opening tag A, closing tag, opening tag B, closing tag, opening tag C, closing tag, ... opening tag /C, closing tag, opening tag /B, closing tag, opening tag /A, closing tag. For example, opening tag head, closing tag, opening tag title, closing tag, learning HTML, opening tag /title, closing tag, opening tag /head, closing tag. Special symbols. HTML supports ASC,
II set of characters and some other characters too. 4. Symbols are generally reserved in HTML. Greater than, less than, straight double quotes, inverted comma and ampersand. Structure of an HTML document. All HTML files should include at least the following 4 tags. First, opening tag, HTML closing tag. This tag indicates that the document has been written in HTML. Opening tag / HTML closing tag, it indicates the end of the HTML document. Second, opening tag, title, closing tag. This tag is used to give a title to the HTML document. Opening tag / title, closing tag, it is used to end title. Third, opening tag, head, closing tag. This is used to give the heading of the web page. Opening tag / head, closing tag, it is used to end the head. Fourth, opening tag, body, closing tag. This contains the body of the web page. It is the area where most of the work is done. Opening tag / body, closing tag, it is used to end the body. The contents between opening tag, body, closing tag and opening tag / body, closing tags are displayed in the browser. तो बच्चों HTML टैग्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं. HTML टैग्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं वे, कैसे आप तरीका अपने वहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है, जो ब्राउज़र है उसे डिस्प्ले करने का, ठीक है, या फिर उस ब्राउज़र में अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करने का. जो टैग्स हैं वो हमेशा इनक्लोज किए जाते हैं विद इन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट. इस तरह से आपका एंगुलर ब्रैकेट होता है, उसमें आप अपने टाइटल को या अपने टेक्स्ट को इनक्लोज करते हो, तभी वो आपका HTML डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है. HTML टैग्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन एम्प्टी टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. नॉन एम्प्टी और कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं? ये नॉन एम्प्टी टैग्स जो होते हैं ये ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स के साथ ही आते हैं. ऑन टैग्स जो होते हैं वो रिटर्न किए जाते हैं विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स, और ऑफ टैग जो होते हैं वो रिटर्न किए जाते हैं ताकि आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से क्या कर सको, क्लोज कर सको, ठीक है. लेकिन जो आपका एंड टैग होता है उसमें आप / यूज़ करते हो बिफोर द कमांड, ठीक है. इस तरह से आपको ऑन टैग, टेक्स्ट एंड ऑफ टैग का एग्जाम्पल दिया हुआ है. एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? एम्प्टी टैग्स वो होते हैं जो किसी भी क्लोजिंग टैग को उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है. जैसे आपने ऊपर देखा आप / के साथ वहाँ पे एंड करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको / की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं. एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कुछ टैग्स जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं, स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ऑफर करते हैं मैनी ऑप्शन फॉर द टेक्स्ट कमांड. एट्रीब्यूट्स इस तरह से लिखे जाते हैं विद इन एंगुलर ब्रैकेट, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, और उसमें आपके स्पेस होता है ईच टैग के बीच में. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपके साइज एंड कलर जो है वो एट्रीब्यूट बताते हैं किसी भी फॉन्ट का. नेक्स्ट आता है वैल्यू. एट्रीब्यूट जो होते हैं उनकी अपनी वैल्यू होती है, और जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ को, जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं ओनली बाय दैट एट्रीब्यूट, ठीक है. यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल समझाया गया है. यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, वैल्यू है ऑफ द साइज एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग. नाउ नेस्टिंग टैग. जब आप यूज़ करते हैं टैग्स को विद इन सम अदर टैग्स तो आप उनको क्या कहते हैं, नेस्टिंग टैग्स. वो आपके नेस्टिंग टैग्स कहलाते हैं, ठीक है. और वहाँ पे उनकी केयर जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है जब आप क्लोजिंग टैग्स को यूज़ करते हो, ठीक है. ये आपके कॉरस्पॉन्ड होने चाहिए टू द लास्ट अनक्लोज्ड ओपनिंग टैग. इस तरह से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है. अब आते हैं हमारे कुछ स्पेशल सिम्बल्स. HTML जो होता है वो सपोर्ट करता है ASCII को, जो कि आपके सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ अदर कैरेक्टर्स होते हैं किसमें, HTML में. 4 सिम्बल्स जो होते हैं वो जनरली रिजर्व होते हैं इन HTML, मतलब इसने आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, या फिर यूज़ कर सकते हो लेकिन उस तरह से नहीं कर सकते जैसे कि HTML में यूज़ किया जाता है. जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, स्ट्रेट डबल कोट्स और आपका एम्परसैंड, ये आपके HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट को दिखाने के लिए. अब स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का ये देख लेते हैं, ठीक है. इसमें सबसे पहले आपका HTML टैग आता है, ठीक है, जो कि आपका इंडिकेट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो भी आप लिखने वाले हैं HTML में.
उसके बाद आप उसे क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टाइटल आ जाता है, जो भी आपका पेज का टाइटल है वो आप इस तरह से टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं और उसके बाद आप उस टाइटल टैग को क्लोज भी करते हैं ताकि आप उस टाइटल को अच्छे से एंड कर सकें। टाइटल के बाद आपका हेड आ जाता है, ठीक है, जो आपकी हेडिंग होती है वो आपका टाइटल के बाद आता है। उसके बाद उसे आप क्लोज भी करते हैं और फिर आपकी बॉडी आ जाती है, ठीक है। आप क्या कहना चाहते हो, बॉडी से मतलब होता है कि आप क्या कहना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में, और फिर आप जब पूरा अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हो तो उसको भी आप अच्छे से एंड करोगे क्लोजिंग टैग के साथ। जो कंटेंट होता है बिटवीन आपकी बॉडी वो आपका डिस्प्ले होता है ब्राउज़र पे, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ आपकी डिस्प्ले होती है जो आप बॉडी में टाइप करते हो। नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML documents. HTML documents are also called web pages. Now let us learn how to create new HTML document or a web page using a text editor such as Notepad. To create a new HTML document, follow the given steps. Step 1. Open Notepad and type the HTML code. Step 2. Click the file menu, ~O save. The Save As dialog box appears. Step 3. Choose the folder in which you want it to save and then type the name of the file followed by a suffix .html or .stm. Example, my web page.html. Step 4. Click the Save button. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आप अपनी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं एंड फिर उसे सेव करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके वेब पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं नोटपैड को, ठीक है। मतलब नोटपैड या आपका टेक्स्ट पैड जो होता है उसमें ही आप सिर्फ ये बना सकते हो। तो आप चाहे तो नोटपैड खोल सकते हो या फिर आप वर्डपैड खोल सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आप ने जब ओपन कर लिया अपना नोटपैड, देन आप टाइप करेंगे द HTML कोड जो हमने ऊपर सीखे थे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, ठीक है, और फिर आपके सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको फोल्डर को चूज़ करना है जिसमें आप चाहते हो अपनी वो फाइल को सेव करना। उसके बाद आप उस फाइल का नाम टाइप करेंगे और फिर वहाँ पे आप सफिक्स डालेंगे उस फाइल के नाम के साथ। जैसे कि आपने नाम टाइप किया उसके बाद आप डॉट लिख के HTML और .stm टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है page.html। ये आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। Now viewing an HTML document. Once you have created a document, you can view it in any web browser. For example, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, etc. To view an HTML document web page, open your browser software, say Internet Explorer, and follow the given steps. Step 1. Click the file menu, open. Step 2. You get an open dialog box. Click Browse button. Step 3. From the dialog box, select the location and choose your HTML file and click Open button. The path of the file is displayed in the Open dialog box and click OK button. The HTML document opens in the browser. ठीक है, अब आपको अगर उस HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करना है तो आप कैसे व्यू करोगे? जब आपकी फाइल जो है आपके डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हो जाती है तो फिर आप उसको वेब ब्राउज़र में इजीली देख सकते हो। वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, इसमें आप अपने वेब ब्राउज़र को देख सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट को आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे। ठीक है, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन कर दिया, उसके बाद आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आप ओपन पे जाएंगे, आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, उसमें से आपको सेलेक्ट करनी है लोकेशन और फिर आपको अपनी HTML फाइल को चूज़ करना है, उसे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप ओपन करेंगे अपनी फाइल को। फिर जो पाथ है आपकी फाइल का वो डिस्प्ले होगा इन द ओपन डायलॉग बॉक्स और फिर उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी HTML डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। ब्रेन टीजर, एक्सप्लेन द टैग्स विच ऑल HTML फाइल्स शुड इंक्लूड। बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, आपको सारे टैग्स जो होते हैं HTML के वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, और उसमें जो जो फाइल इंक्लूड की जाती है वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। Now let's practice. Rearrange the given tags in a manner as they are written in an HTML document. First, opening tag, title, closing tag.
opening tag slash title closing tag. Second, opening tag body closing tag, opening tag slash body closing tag. Third, opening tag HTML closing tag, opening tag slash HTML closing tag. Fourth, opening tag head closing tag, opening tag slash head closing tag. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ टैग्स के मैनर दिए गए हैं, ठीक है, आपको इन्हें रीअरेंज करके अच्छे से लगाना है जिस सीक्वेंस में ये लगे हुए होते हैं. Now retake. Websites are files in servers that are accessed by users anywhere from the world. Hypertext was first introduced by Ted Nelson in 1960s. HTML is a markup language. It is used to create web pages. It uses commands called tags. Text editors are used to compose HTML documents. HTML documents are viewed in web browsers. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.